वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। माली साल 2025 और 26 के टैक्स अहदाफ 14,000 अरब से ज़ायद रखे जाएंगे। माली साल 2024 और 25 के अहदाफ हासिल ना हो सके। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर खालिद उस्मान के साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल वफाकी बजट जो है वो आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और तवक्का यही की जा रही है कि इस बजट में भी जो टैक्स अहदाफ हैं उनको बढ़ाया जाएगा, यानी कि 14,000 अरब से ज़ायद के टैक्सेस का जो है वो हदफ रखा जाएगा, जो इस साल में यानी कि माली साल 2025 से 26 तक जो है उसमें इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन टैक्स अहदाफ तो बढ़ा दिए गए हैं। गुज़िश्ता साल का जो बजट पेश किया गया था उसमें जो टैक्स अहदाफ रखे गए थे वो अभी तक जो हैं मुकम्मल नहीं हो सके, लेकिन अब नए टैक्स में जो टैक्स अहदाफ हैं वो बढ़ाए जाएंगे नए बजट में। हमारे साथ इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। खालिद साहब, ये बताएगा कि आप लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टैक्स अहदाफ बढ़ा दिए गए हैं लेकिन टैक्स का टारगेट हर साल जो है वो शॉर्टफॉल ही रहता है उसमें, तो किस तरह पूरा होगा? जी देखिए, आपने काजी साहब बहुत ही सही जगह पर आपने मदनी साहब जो निशानदेही की है। कल आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ 2.67% है, जबकि दुनिया की जो ग्रोथ है वो 2.8 एवरेज जो ग्रोथ है। और आज हमें ये देखना है कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर साहब कोई ऐसी रोड मैप और कोई ऐसी पॉलिसी का ऐलान करते हैं जिससे ये ख्वाब जो पिछले 20-25 साल से हमें दिखाया जा रहा है ये कभी शर्मिंदा ताबीर होगा। अदरवाइज़ देखिए, अदरवाइज़ जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि हम फंस गए हैं, हमें हर साल ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, इकॉनमी नहीं चल रही। 2.67 ग्रोथ का मतलब है 2% से तो आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। इंडस्ट्री को मायूस होने से, इंडस्ट्री को डिसअपॉइंट होने से हमें बचाना पड़ेगा, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, मुलाजमीन जो हमारे हैं उनको कुछ रिलीफ देना पड़ेगा। जो रिलीफ की खबरें 1-2% की जो आ रही हैं, मैं नहीं समझता कि वो किसी तरह से भी जो वो रिलीफ उसको हम समझेंगे। और दूसरी बात है, हमारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए ताकि ट्रेडर्स से हम टैक्स वसूल कर सकते। तो यही वो ट्रैप है जिसका मैं तस्करा कर रहा हूं कि हमें इकॉनमी पहले चलानी पड़ेगी, उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर टैक्स बढ़ेगा। अदरवाइज ये ट्रैप अदरवाइज अगले 1-2 सालों के अंदर हम इसी तरह से ही इकॉनमी को लेकर चलेंगे, 2-2.5-3% के ऊपर ही अपनी ग्रोथ को रखेंगे। सबसे बड़ा ख़तरनाक बात यह है, देखिए कि इस वक्त 65% नौजवान है पाकिस्तान में। अगर 8% ग्रोथ हो तो हम उनको नौकरियां दे सकते हैं, तो इसका मतलब है हम नौकरियां जनरेट नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, आपने सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंजीनियर खालिद उस्मान की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि हर साल टैक्स अहदाफ तो बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन उन अहदाफ को हासिल करने के लिए जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ या जो तजारती और सनती सरगर्मियाँ उनको फ़रोग देने के लिए कोई रिलीफ या कोई इकदाम नहीं किए जाते। जब तक कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं बढ़ेंगी, टैक्स अहदाफ जो हैं वो हासिल नहीं होंगे और संजीदगी से हुकूमत को इस तरफ भी अपनी तवज्जो देना होगी ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ जितनी तेज़ होंगी टैक्स भी उतना ज़्यादा इकट्ठा होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर।